नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। मैं हूं परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। विधानसभा में पहली बार फहराया गया 101 फीट ऊंचा तिरंगा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री, विधायक, राज्य मंत्री, विधानसभा कर्मचारी समेत अन्य अतिथि रहे मौजूद। चमोली जिले के विकासखंड नागनाथ पोखरी के पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण कार्य लटका धर में छात्र छात्राओं को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। महिला उत्थान एवं बाल विकास संस्थान उत्तराखंड की स्थापना के 2 वर्ष हुए पूरे। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद को बड़ा बाजार देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की गई शुरुआत। और उत्तराखंड में कल शाम स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या हुई 56,493, 423 नए मरीज मिले। मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने किन्हीं कारणों से स्थगित कर दी, जिसके बाद शिफन कोर्ट से बेघर हुए 84 परिवार की विस्थापन का सपना टूट गया है। बता दें कि 10 दिन पूर्व शिफन कोर्ट के बेघर हुए लोग मसूरी के शहीद स्थल पर विस्थापन को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए थे, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा लिखित में जमीन उपलब्ध कराने को लेकर 16 अक्टूबर को बोर्ड बैठक में जमीन देने के प्रस्ताव को लाने की बात की गई थी। पिछले 2 दशकों से विकासखंड बेरीनाग में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज कारकी नगर और राजकीय इंटर कॉलेज पुरानाथाल 3 के जर्जर भवनों में चल रहा था, जिससे बरसात और गर्मी के मौसम में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री के आदेश पर शासन ने दोनों भवनों के निर्माण के लिए 2.46 करोड़ रुपए का प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा। धनराशि स्वीकृत होने की जानकारी मिलते ही क्षेत्रवासियों ने खुशी व्यक्त करते हुए शीघ्र भवन निर्माण कार्य भी शुरू करने को कहा है। इंटर कॉलेज और पुरानाथाल इंटर कॉलेज की जो विद्यालय थे, ये दोनों टिन शेड में चलते थे। 40 साल पुरानी क्षेत्रीय जनता और विद्यालय परिवार की मांग थी। जब भी बारिश होती थी, पठन पाठन का कार्य बच्चों का बंद करके विद्यालय परिवार को बच्चों को घर भेजना पड़ता था, और आज वो मांग पूरी हुई है। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। ये प्रस्ताव लेके मैं उनके पास गई, उन्होंने तुरंत 2,46,00,000 रुपये स्वीकृत कर दिए, और जल्दी ही वहाँ पुरानाथाल और राजकीय इंटर कॉलेज कारकी नगर में बहुत लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग थी कि यहाँ नए भवन बनाए जाएं, क्योंकि वो भवन बहुत जर्जर स्थिति में थे। बच्चों को बरसात के मौसम में और गर्मियों के मौसम में बहुत उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और अभी उसके लिए 2,46,00,000 की राशि अवमुक्त हुई है। मैं माननीय हमारी विधायक जी महोदया श्रीमती मीना गंगोला जी और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र रावत जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने धनराशि अवमुक्त की, और जिससे कि बच्चों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, और क्षेत्रवासियों की जो लंबे समय से मांग थी, लंबे समय से उन्होंने एक्शन किया था, उनकी मांगे पूरी हुई है। मसूरी का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कंपनी बाग लंबे समय के बाद गुरुवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कंपनी बाग में 7 महीने बाद पर्यटकों की चहल पहल शुरू हो गई है। कोविड-19 के कारण बंद पड़े कंपनी बाग में गुरुवार को बड़ी संख्या में पर्यटकों ने प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया। वहीं बच्चों ने भी गार्डन में लगे मॉडर्न झूलों का जमकर आनंद लिया। प्रशासन ने व्यापारियों और पर्यटकों से मास्क पहनकर सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील भी की। जो हमारे व्यापारी हैं कंपनी गार्डन के, उनके लिए एक बड़ा खुशी का दिन है, और हमें आज जो टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे, उन्हें देख के एक उम्मीद बंधी है कि आगे जो है आगे का टाइम वो हमारा अच्छा जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट बेफिक्र होकर घूम रहे हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं कंपनी गार्डन में। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के प्रसिद्ध 84 कुटी को आज से पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारियां वन महकमे द्वारा पूरी कर ली गई हैं, जिसकी पुष्टि पार्क निदेशक DK सिंह द्वारा की गई। कोरोना संक्रमण के कारण विगत 7 महीने से ऋषिकेश स्थित 84 कुटी को बंद रखा गया था, जिसके कारण पार्क प्रशासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब पर्यटकों के लिए खुशी की खबर आई है कि वन विभाग आज से 84 कुटी को पर्यटकों के लिए खोलने जा रहा है। सीमांत खटीमा के आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को बंटने वाले पोषक आहार में घटतौली और घटिया सामग्री के लगातार मामले सामने आने के बाद खटीमा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने SDM से मुलाकात कर इस प्रकरण की जांच करने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SDM खटीमा निर्मल बिष्ट से कहा कि खटीमा में आंगनबाड़ी केंद्रों में जमकर अनियमितता बरती जा रही है। निश्चित रूप से कहना है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, उनमें एक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा जनता को फ्री पौष्टिक आहार किट बांटी जाती हैं, और उन किटों में जबरदस्त धांधली पाई गई है।
उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब मिल रही है, मात्रा कम मिल रही है, जो चीज़ पैक्ड मिलनी चाहिए थी वो खुले में वितरित की जा रही हैं। इन सारी समस्याओं को लेके हम माननीय उप जिलाधिकारी महोदया से मिले थे। यहाँ पर आए थे, शिकायती उनकी ये शिकायत थी कि जो आंगनबाड़ी में जो THR दिया जाता है उसमें घटतौली की जा रही है और वजन उसमें मानक से कम है, तो उसको लेकर शिकायती प्रार्थना उनके द्वारा दिया जा रहा है और प्रार्थना पत्र मिलने के उपरांत इसमें अग्रिम कार्रवाई मेरे स्तर से की। पिछले 6 महीने से बंद पड़े तोता घाटी मार्ग पर जल्द यातायात सुचारू हो सकता है। लोक निर्माण विभाग की माने तो तोता घाटी में हिल कटिंग के बाद सड़क को 6 मीटर यातायात के लिए दुरुस्त कर लिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 6 महीने बाद बद्रीनाथ ऋषिकेश मार्ग पर एक बार फिर यातायात शुरू हो जाएगा। कोरोना के कहर को देखते हुए प्रदेश प्रशासन ने हरिद्वार में गंगा घाट पर मां गंगा की आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब श्रद्धालुओं के लिए लगी रोक हटा दी गई है। आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। गंगा आरती के लिए पहुंचे ज्यादातर लोगों ने मास्क तक नहीं पहने हैं। अब सरकार ने 6 महीने का लॉकडाउन किया, उसके बाद जो आप नज़ारा देख सकते हैं, ये खतरा अभी टला नहीं है, पर जो भीड़ है वो निरंतर बनी हुई है इस घाटों पे। हर की पेटी का आप दृश्य देखिए पीछे, और अगर मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार ये दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निरंतर जो भीड़ है वो वैसी की वैसी ज्यों की त्यों बनी हुई है, जैसे कि ये महामारी टल गई हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग यहाँ पर बिना मास्क और बिना किसी मुंह को ढके यहाँ पर घूम रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक खतरा बन सकता है हमारे लिए और हम जैसे यहाँ के नागरिकों के लिए। तो सबसे बड़ी मैं प्रशासन शासन से यही एक, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है इस चीज़ के लिए, कोई चेकिंग नहीं हो रही है और लोग ऐसे ही यहाँ पर खड़े हैं और ऐसे ही घाटों पे घूम रहे हैं बिना किसी मास्क के। उत्तराखंड में समूह फाउंडेशन लगातार जरूरतमंद परिवारों की मदद करने के लिए आगे आ रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के दुरुस्त गांव कोटी तहसील जखोली में एक निर्धन परिवार की रूपोती देवी के पति की मृत्यु 16 साल पहले हो चुकी है। मां और बेटे बोलने और विवेक में कमजोर हैं। इस निर्धन परिवार की सूचना मिलते ही समूह फाउंडेशन द्वारा तत्काल उक्त परिवार तक अगले 2 महीने का राशन भिजवाया गया और आगे भी हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया गया। चमोली जिले के विकासखंड नागनाथ पोखरी के एकमात्र पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण 6 साल बीत जाने के बावजूद भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे छात्र छात्राओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में पॉलिटेक्निक पोखरी में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की 3 ब्रांचेस हैं और वर्तमान में 140 छात्र यहां पर अध्ययनरत हैं, लेकिन भवन निर्माण न पूरा होने से छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ये पॉलिटेक्निकल का निर्माण कार्य था, ये निर्माण निगम के पास था। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ही निर्माण निगम को दिया गया ये, और निर्माण निगम ने थर्ड पार्टी लूम क्राफ्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया और लूम क्राफ्ट ने यहाँ ग्राउंड बनाया, अपने कॉलम के लिए तैयारी की। फिर पता नहीं क्या सरकार की कौन सी ऐसी वो थी कि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया लूम क्राफ्ट का, और फिर उसके बाद दिल्ली की दूसरी कंपनी MGI को ये प्रोजेक्ट दिया और MGI ने भी आधा अधूरा काम किया और 7 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। न यहाँ पर कोई वॉचमैन है न कोई कुछ है। जो क्षेत्र के ये लोग हैं यही देख रहे हैं कि जो भवन अभी तक सही सलामत है। तो तहसील त्यूनी में भारतीय स्टेट बैंक का ATM शोपीस बना हुआ है। कैश की सुविधा न मिलने से जनता के लिए ATM सफेद हाथी साबित हो रहा है। वहीं बैंक के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार लग रही है। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं को कैश निकालने और जमा करने के लिए घंटों खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है। महिला उत्थान एवं बाल विकास संस्थान उत्तराखंड के स्थापना के 2 वर्ष पूरे होने पर संस्थान द्वारा ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और वन मंत्री हरक सिंह रावत मौजूद रहे। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष अनुकीर्ति गोसाई ने बताया कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद और हस्तशिल्प कलाकृतियों और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बड़ा बाजार देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, ताकि उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। दूसरी वर्षगांठ हम यहाँ पर मना रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि इस सफ़र की दूसरे साल में आज जो हमारा मकसद था उसकी एक और सीढ़ी हमने आज यहाँ पर चढ़ी है। जैसे कि मेरा सच में एक सपना है कि जो उत्तराखंड का हमारा प्रोडक्ट है, उत्तराखंड का जो ट्रेडिशन है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाए और जो हमारा इस संस्था का जो बेसिक उद्देश्य है कि हमारी जो पहाड़ की महिलाएं हैं, विशेषकर मैं कह रही हूँ, वो आर्थिक रूप से मजबूत बने। विमेन एम्पावरमेंट का जो ये एक चेहरा है वो चेंज हो। सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट हम भाषणों में ना कहकर उनको आर्थिक मजबूती के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। उन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं के माध्यम से जो येलो हिल ऑर्गेनिक उत्तराखंड प्रोडक्ट निकाला है,
जिस पे उत्तराखंड की दालें, उत्तराखंड के शहद, उत्तराखंड के अनाज और उसको पूरे देश में मार्केटिंग कर रहे हैं, उससे उत्तराखंड को ऑर्गेनिक जो हमारी एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। हमारी बहनों को उनके फसल का वाजिब दाम मिलेगा और देश के और दुनिया के लोगों को शुद्ध ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उत्तराखंड का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और ये दूसरा वर्ष है जिसकी लॉन्चिंग हो रही है और निश्चित रूप से उत्तराखंड में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए बहुत संभावना है और इससे किसान को भी और उत्तराखंड की महिलाओं को भी बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है। जिस तरह ये जो संस्था है अनुकृति की महिला कल्याण और बाल विकास वाली, इस तरह की संस्थाएं और होनी चाहिए। केवल अनुकृति अकेली ये काम नहीं कर पाएगी, उसने एक पहल की है, एक शुरुआत की है, एक जागरूकता लाई है महिलाओं में। तो इसके लिए मैं तो इतना ही कहूँगी कि जितने भी एनजीओ यहाँ काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए इसी तरह कार्य करें जिससे हम उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की जो बात करते हैं वो दिखाई देनी चाहिए कि महिलाएं वास्तव में सशक्त हो गई। उत्तराखंड में कल शाम स्वास्थ्य विभाग से जारी बुलेटिन के अनुसार 423 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमितों की तुलना में 2 गुना से ज्यादा मरीज कल डिस्चार्ज हुए। कुल संक्रमितों की संख्या 56,493 हो गई है। वहीं कल 18 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। कल प्रदेश में 833 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक 49,631 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 5,682 हो गई है। प्रदेश में संक्रमित मामलों की रिकवरी दर 87.85% हो गई है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।